हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया। जो रूस में कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब हुआ, तो उसका अंत 1861 में हो गया था। उसका अंत 1861 में हो गया। दूसरा प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का राजा। रूस में जो जार का अर्थ होता है वो रूस का सम्राट, रूस का राजा, उसका अर्थ होता है जार का अर्थ। अगला प्रश्न है तीसरा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स था उसका जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर, रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है कि यूटोपियन समाजवादी कौन था, कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो यूटोपियन समाजवादी जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस जो है थी वो किसकी रचना थी। वार एंड पीस किसकी रचना थी, तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना थी। वार एंड पीस किसकी रचना थी, तो टॉल्स्टॉय की। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई वो कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति याद रखिएगा नवंबर 1917 को हुई थी। नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, नवंबर में 1917 को। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन टाटसकी ने किया था। लाल सेना का गठन टाटसकी ने किया था। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन जो था उसकी मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो रूस। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला प्रश्न है जो कि कुछ एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चूज किया हूँ, तो चलिए उन प्रश्नों को चलते हैं लेकर। एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में आगे चलते हैं। तो फर्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया का मजदूर एक हो, यह कथन किसका है, तो कार्ल मार्क्स का कथन था कि दुनिया का मजदूर जो है एक हो जाए, ये कार्ल मार्क्स का कथन था। अगला प्रश्न था कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स जो था वो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स, जो कि ऊपर क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है कि रूस के जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस के जार का अर्थ बताएं कि रूस का सम्राट होता है। रूस के जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग
कहाँ हुआ था? तो रूस में। इसको दोबारा इसलिए दोस्तों दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जो 1917 में पहली रूसी क्रांति हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो पहला रूसी क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो बताए ही थे ऊपर कि टाटसकी जो था वो लाल सेना का गठन किया था। टाटसकी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस के ऊपर बता चुके हैं कि वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो टॉल्स्टॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ दोस्तों। लेनिन की मृत्यु तो ऑप्शन 1924 में हुआ था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन एक जो है वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि द मदर के लेखक कौन थे? द मदर के लेखक कौन थे? तो मैक्सिम गोर्की जो थे वो द मदर के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है दोस्तों। रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स जो था ये एक यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषि दासता कब समाप्त हो गई? तो 1861 में, जो ऊपर क्वेश्चन था कि कृषि दास प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1861 में। तो ये भी 1861 में सेम क्वेश्चन है। वैश्विक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो तो बहुत लोग रूसो के नाम पर रूस का टिक लगा देते हैं, तो रूस नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। रूसो जो था फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न, वैश्विक क्रांति की संधि जो कि ऊपर आया था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी? तो लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1889 पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, का प्रकाशन कब हुआ था? मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में था? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अगला प्रश्न है कि पेट्रोगार्द की क्रांति फरवरी क्रांति के रूप में सत्ता किसने हाथ में लाई थी? किसके हाथ में आई? पेट्रोग्राद की क्रांति जो फरवरी क्रांति के बाद हुआ था, वो रूस में सत्ता किसके हाथ में आई थी? तो क्रेंस्की के हाथ में सत्ता आया था। अगला प्रश्न है कि रूस में
निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो आतंक का मार्ग अपनाया था। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए आतंक का रास्ता अपना लिया था। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये तीसरी बार आ रहा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टास्की। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय कृषि दास्ता समाप्त कर दी? तो वहीं 1861 में ही किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता रूस में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रास्पुटिन कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन जो था एक रूस का रहस्यमय पादरी था। एक रूस का रहस्यमय पादरी था। जो रास्पुटिन था वो रूस का रहस्यमय पादरी था। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो है किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल रचना है। अगला प्रश्न है 35 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये सब VVI क्वेश्चन है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।